तो गुरु लोग पुष्पा 2 दी रूल के ग्लिम्स तो अब तक तुमने देख ही लिया होगा। एंड अगर अभी तक नहीं देखा तो जाके देख मेरे भाई। पुष्पा शेर को बोल रहा है कि झुकेगा नहीं साला। काश इतना कॉन्फिडेंस मेरी जिंदगी में भी होता। मगर इस मासिक ग्लिम्स के धोखे में ये मत रहना कि ये 3 मिनट 14 सेकंड की फुटेज आप कोई फैन सर्विस है। इट्स मोर डीप देन यू थिंक। उस वीडियो में समझने के लिए ऐसी कई सारी बातें हैं, जैसे कि थीमेटिक रूप से भाई पुष्पा का लोगों के लिए प्यार, लोगों का पुष्पा के लिए प्यार, टॉक्सिक प्यार, फिर भाई पुष्पा का प्रशासन को चुनौती देना, फिर नए स्टेक्स को बताना कि भाई पुष्पा यूनिवर्स अब कितना बड़ा हो रहा है, और प्लस क्या नई कहानी है अभी इसमें। जो कि अगर तुम्हें थोड़ा भी याद होगा कि पिछले साल हुआ क्या था कि KGF 2 के सक्सेस के बाद रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी कि पुष्पा के मेकर्स पुष्पा 2 की कहानी को और रीराइट कर रहे हैं ताकि वो लोगों को उतना ही बड़ा एंजॉयमेंट दे पाए जितना एंजॉयमेंट लोग RRR और KGF जैसी मूवीज को देखकर फील कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ डिलेज भी हुए। मगर अब ग्लिम्स से ये क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल में ये चेंजेस थे क्या, जो कि अब यहां से पुष्पा की आइडियोलॉजी समझ में आती है। पैब्लो एस्कोबार जैसी तुम कैरेक्टर इंस्पिरेशन की कितनी सारी सिमिलरिटीज देख सकते हो। पैब्लो एस्कोबार की भी फिलॉसफी थी प्लाता और प्लोमो, विच मींस की सिल्वर और लेड। मतलब कि चाहे तो एस्कोबार का पैसा ले लो या फिर उसकी गोली ले लो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। पैब्लो एस्कोबार को भी लोगों का हीरो बनना पसंद था। लोग उसे लिटरल रॉबिन हुड बोलते थे कि भाई वो अमीरों से लेके गरीबों में देता है। खैर उन लोगों को पता नहीं था कि एक्चुअल रियलिटी क्या है, या फिर उन्हें पता था मगर फिर भी वो अपने आंख पे पट्टी बांधे हुए थे। और यही ये थीमेटिक ग्लिम्स कहना चाहता है कि जब पुष्पा की महानता गिनाई जाती है तो उसके पीछे का म्यूजिक क्या बजता है वो ध्यान देना। लोग बता रहे हैं कि पुष्पा फ्री ऑपरेशंस करा रहा है, घर मकान दुकान अस्पताल, लोगों बच्चों के लिए स्कूल बनवा रहा है, एंड दैट गिव्स अस अ फीलिंग कि हाँ वो कोई हीरो की तरह उभर रहा है। मगर हम सब जानते हैं कि उसके बहुत ही क्रूअल पर्सनल इंटेंशन है। एस्कोबार की तरह ही वांट्स टू बी द मोस्ट पावरफुल गैंगस्टर इन द वर्ल्ड, और कभी कभी तो ही वांट्स टू रूल, व्हिच मींस ही आल्सो वांट्स टोटल कंट्रोल। जिसको लेकर हम फुटेज में KGF की तरह और नेशंस को भी ध्यान में दें तो और भी उनके लाइव एक्शन फुटेजेस दिखाए गए हैं, वरना अभी तक पार्ट 1 में तो एनिमेशन से ही काम चल रहा था। एंड लोकी अब ये कहानी ये बात बतलाना चाहती है कि पुष्पा अपने गोल्स को पाने के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर सकता है। एंड जो कि पार्ट 1 की एंडिंग में ये बात दूर दूर तक नहीं बताई गई थी, क्योंकि भाई राइज ऑफ द पुष्पा कहानी में पुष्पा वर्सेस SP सिंह शेखावत की एंड होती है, वहां पे उनका राणा चल रहा होता है। मगर इस ग्लिम्स में ये आइडिया हमें देना चाहते हैं कि अब अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ा लो, क्योंकि पूरा प्रशासन नहीं पूरा शासन इसके पीछे पड़ चुका है। क्योंकि भाई अब उसके नाम से टीवी पे डिबेट्स हो रहे हैं, उसका नाम घर घर की नेशनल न्यूज बन चुका है। तो श्योर उस काम के बीच में जब SP को वो हैंडल कर रहा होगा तो उसने कुछ इतना बड़ा राणा करा होगा कि भाई सारी देश का प्रशासन उसके पीछे पड़ गया। एंड अब जो कि पुष्पा ट्रिलॉजी अपने कॉन्टेक्स्ट को क्लियर ही कर देती है कि भाई नेक्स्ट स्टेक्स की वजह से अब ये ग्राउंडेड नहीं रही, मतलब कि और थोड़ा सा सुपरफिशियल जाएगी, जिसको लेकर बहुत ही हाई चांसेस है कि पुष्पा 2 से अब ये हमें पुष्पा यूनिवर्स के स्टाइल और टोन में भी काफी चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, जिसको लेकर थोड़े बहुत इनिशियल चेंजेस हमें फील भी हो जाते हैं। इसकी कलर स्कीम पैलेट थोड़ा बहुत हिंट देना चालू कर देता है कि चेंजेस शुरू होना चालू हो चुके हैं। मगर वो चेंजेस सम सॉर्ट ऑफ जॉन विक फ्रेंचाइज की तरह लगते हैं कि भाई पर मूवी के हिसाब से कैसे मूवी की विजुअल क्वालिटी एस्थेटिक्स बढ़ती जाती हैं, जिसको लेकर हम सबको पुष्पा की डार्क एस्थेटिक्स कितना ज्यादा पसंद है वो बताने की जरूरत नहीं है। वो आज भी मूवी का ओपनिंग शॉट अभी भी दिमाग में छपा हुआ है। एंड उसके ऊपर से मैं वेट करूंगा कि भाई वो इतने बड़े स्टेक्स बढ़ाने के बाद, मूवी की कहानी चेंज करने के बाद इसकी स्टाइल अब क्या रखते हैं, जिसके थोड़े बहुत और हिंट तुम इसके टाइटल लोगो से भी फील कर सकते हो। I mean, कितना खूबसूरत प्रीमियम और स्टाइलिश फील हो रहा है। कसम से बता रहा हूं, मैं कभी भी किसी मूवी के लोगों की इतनी तारीफ नहीं करता। मगर ध्यान देने वाली बात यह हो जाती है जब मूवी के मेकर्स मूवी के साथ साथ लोगों पे भी मेहनत करने लगते हैं वो थीम्स और मोटिव्स दिखाने के लिए। थोड़ा बहुत ध्यान दोगे तो तुम्हें पता भी चल जाएगा कि एक्चुअली में कहना क्या चाह रहे हैं, कि पता नहीं है लकड़ी के टेक्सचर से कहां सोने तक पहुंच गए, क्या इन्हें भी सोने की दुनिया चाहिए क्या। अब देखो भाई, यहां से हम लोग थ्योरीज की टेरिटरी में घुस रहे हैं, जिसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। मगर तब तक के लिए तुम अपने ओपिनियंस बताओ, क्या तुम्हें भी ऐसा फील होता है कि भाई पुष्पा के इस ग्लिम्स वीडियो से ये हमें बताना चाह रहे थे कि कहानी के लेकर एक्सपेक्टेशन अब कुछ और तय कर लो, क्योंकि अब चीजें और भी बड़ी होने वाली हैं। अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। और इन सारी बातों के साथ साथ बारबी मूवी भी तो आ रही है यार, जिसको मैंने इस वीडियो में डिटेल में बात की है, तुम उसे जरूर चेकआउट करना, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए PJ एक्सप्लेन।